आपने वेरिकोज वेन्स के लिए कोई क्रीम लगाई है, कोई ऑयल, हर्बल पेस्ट, स्प्रे या इवन पैचेस? तो आपने आपके पैसे जलाए हैं और इससे भी बुरा आपने आपका टाइम भी वेस्ट किया है, जबकि आपकी अंदर नस खराब हो रही है। मैं डॉक्टर सुमित कापड़िया, 20 साल का एक्सपीरियंस एज अ वैस्कुलर सर्जन एंड वेन स्पेशलिस्ट, और आज मैं आपको 5 ऐसी मिथ्स एक्सपोज करूंगा जो आपकी नसों को बर्बाद कर रही है। और नंबर 3 पे जब मैं कंप्रेशन स्टॉकिंग्स का असली सीक्रेट बताऊंगा, आप शॉक होंगे, क्योंकि 90% लोग ये गलती कर रहे हैं। लेकिन सबसे पहले एक बात समझते हैं जो कोई केमिस्ट या इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर आपको नहीं बताएगा। वेरिकोज वेन्स एक मैकेनिकल फेलियर है। आपकी नसों में छोटे छोटे वन वे वाल्व्स होते हैं जो एक दरवाजे की तरह काम करते हैं, और जब ये वाल्व्स फेल होते हैं, फिजिकली टूट जाते हैं या स्ट्रेच हो जाते हैं, तो ब्लड नीचे पूल करता है ग्रेविटी की वजह से। अब सोचिए, अगर आपकी कार की इंजन टूट जाए तो क्या आप बम्पर को पॉलिश करके इंजन फिक्स करोगे? बिल्कुल नहीं। लेकिन यही तो क्रीम कंपनीज आपसे करवा रही है। और वीडियो के एंड में मैं आपको एक फ्री एक्शन प्लान दूंगा, एग्जैक्टली क्या करना है सुबह उठ के, ऑफिस में बैठे बैठे और रात को सोते वक्त। तो लास्ट तक ये वीडियो जरूर देखिएगा। सबसे पहला मिथ है कि क्रीम और ऑयल से नसें गायब हो जाएगी। नाउ ये मेडिकल इंडस्ट्री का एक बहुत ही बड़ा झूठ है। कोई भी क्रीम, चाहे सबसे एग्जॉटिक हर्ब्स या एसेंशियल ऑयल्स, फिजिकली आपके स्किन के ऊपर इफेक्ट ला सकते हैं। और स्किन के नीचे आप सोचे तो फैट का लेयर है, और उसके बाद वेन है, और वेन के अंदर वाल्व है। सो वो क्रीम वहां स्किन से होके नीचे वाल्व तक पहुंचना मुश्किल है। मेजॉरिटी क्रीम्स या ऑयल्स क्या करती है, इनमें कूलिंग एजेंट्स होते हैं, हो सकता है मेंथोल या कोई हर्बल ऑयल, जो आपके स्किन को ठंडा करेगी, आपको इरिटेशन जो हो रहा है, इचिंग हो रहा है, उसको कम करेगी। ब्रेन को लगता है कि मेरा पेन कम हो गया, लेकिन अंदर क्या हो रहा है? वेन्स के अंदर का प्रेशर बढ़ रहा है, डैमेज धीरे धीरे बढ़ रहा है। और एक पर्सनल बात, काफी स्कैमर्स ने एआई से लेके मेरा फोटो, वीडियो और मेरा चेहरा, और साथ साथ मेरे जैसा वॉइस ओवर करके भी ऐसी कई फेक आइटम्स, स्प्रे या पैचेस बता रहे हैं। और काफी आप जैसे व्यूअर्स और मेरे पेशेंट्स मुझे कहते हैं कि सर आपने ये स्प्रे कब से बेचने लगे वेरिकोज के लिए? बट मैं कभी भी कोई फॉल्स प्रोडक्ट को एंडोर्स नहीं करता, क्योंकि ये काम ही नहीं करती। सो अगर आपने ऐसी कोई फेक एड्स देखी है तो प्लीज डोंट बिलीव कि ये मैं कर रहा हूं। अगर आपने देखी है तो उसे रिपोर्ट कीजिए, और प्लीज यहाँ कमेंट में भी लिखिए। अब आता है मिथ नंबर 2, जिसमें कुछ लोग कहते हैं कि कंप्रेशन स्टॉकिंग्स बेकार है। रुको, ये मिथ नहीं है, बट ये मिसअंडरस्टैंडिंग है, और इसका सॉल्यूशन सुन के आप अपना माथा पीट लेंगे। कई लोग हमारे पास आते हैं कि सर आपने जो स्टॉकिंग्स बताए वो बहुत टाइट है, इतने पैसे लग गए तो भी कंफर्टेबल नहीं है, हम पहन ही नहीं सकते। और इसका मेन रीजन हो सकता है कि क्योंकि आपने ये गलत साइज और गलत क्लास की खरीदी है। मेडिकल कंप्रेशन स्टॉकिंग्स जो होते हैं, दे शुड बी ग्रेजुएटेड कंप्रेशन। ग्रेजुएटेड का मतलब क्या है कि मैक्सिमम प्रेशर एंकल पर हो, और जैसे जैसे वो काफ से ऊपर लेग की ओर जाए वहां प्रेशर कम हो जाता है। ये ग्रेजुएटेड कंप्रेशन ही आपके ब्लड को नीचे से ऊपर पुश करने का काम करेगी। अगर स्टॉकिंग सस्ती है, ग्रेजुएटेड नहीं है, या आपके साइज की नहीं है, तो वो काम बिल्कुल उल्टा करेगी। यहाँ एक क्विक क्वेश्चन है आपके लिए, आप आपके स्टॉकिंग्स कब पहनते हो? नहाने के बाद, ब्रेकफास्ट के बाद, ऑफिस जाते वक्त, कब? कमेंट्स में लिखिएगा। बट सबसे बेस्ट तरीका है स्टॉकिंग्स को उठने से पहले पहनना, क्योंकि जब आप पूरी रात सोते हैं और आपके पैर ऊपर है तो वहां पर स्वेलिंग सबसे कम है। एंड उसी टाइम पे स्टॉकिंग्स पहनने से न सिर्फ उसका इफेक्ट बट आपका कंफर्ट भी बढ़ जाएगा। सो अगर आपने स्टॉकिंग्स सुबह 6 बजे उठ रहे हैं बट स्टॉकिंग्स 10 बजे पहन रहे हैं, तो उन 4 घंटों में ऑलरेडी थोड़ा ब्लड वहां पैर में कलेक्ट हो चुका है, और इसकी वजह से शायद आप स्टॉकिंग्स को कंफर्टेबली नहीं पहन पा रहे। सो याद रखिए, सुबह बिस्तर में उठने से पहले स्टॉकिंग्स पहनो, वो आपके लिए बेस्ट है। एंड थ्रू आउट द डे अगर आप पहनते हो और रात को सोने के वक्त निकाल लेते हो, दैट इज द बेस्ट थिंग आई वुड रेकमेंड। तीसरा मिथ अबाउट वेरिकोज वेन्स इज की सर्जरी मतलब बड़े कट्स और रिकवरी बहुत लंबी। कुछ लोगों को लगता है कि ये वेरिकोज वेन्स का प्रॉब्लम है, बट ट्रीटमेंट में और ज्यादा प्रॉब्लम होगा। तो समझते हैं कि स्टॉकिंग्स के अलावा अगर जिसको कोई ट्रीटमेंट की जरूरत पड़े, तो वेरिकोज वेन्स के लिए ट्रीटमेंट वाइज सर्जरी से ज्यादा अब हम यूज करते हैं मिनिमली इन्वेजिव ट्रीटमेंट मेथड्स, जैसे लेसर, ग्लू, स्क्लेरोथेरेपी। और इन सब में आपको बहुत ही माइनर रिकवरी पीरियड चाहिए, और काफी लोग तो 2 दिन 3 दिन में भी अपना वर्क रिपीट शुरू कर सकते हैं। सो याद रखिए, अगर ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है
तो डोंट वरी, रिकवरी इज ऑल्सो फास्ट। और खास याद रखिए, अगर जिनकी वेरिकोज वेन्स बड़ी है या स्किन में कोई चेंजेस आ रहे हैं, स्किन डार्क हो रही है या ब्लैक हो रही है या छोटे अल्सर्स आ रहे हैं, ये सारे डेंजर साइंस है और इनको इग्नोर मत कीजिए। ट्रीटमेंट इज मच सेफर देन द डिजीज। अब चॉइस आपकी है। और बेस्ट पार्ट जो आजकल की ट्रीटमेंट का है, ये है कि एक नीडल बेस्ड प्रोसीजर है। नीडल से हम वेन के अंदर जाके लेसर, ग्लू या स्क्लेरोथेरेपी से वो खराब वेन्स को ब्लॉक कर देते हैं। यहाँ कुछ लोगों को ये भी सवाल है कि सर वेन्स बंद कर देंगे तो हमारे सर्कुलेशन का क्या होगा? तो याद रखिए, हम सिर्फ खराब वेन्स को बंद कर रहे हैं। सारा ब्लड आपकी हेल्दी अच्छी वेन्स में से रीडायरेक्ट होके नॉर्मल रास्ते पे जाएगा। अब आते हैं मिथ नंबर 4, वो है गर्म पानी और पिलो के बारे में। और यहाँ पर आपको लगेगा कि रोज शायद ये गलती हम कर रहे हैं। गर्म पानी से अगर आप ये नहाते हैं तो ये वेरिकोज वेन्स के लिए कई बार खराब हो सकता है। और इसका कारण ये है कि जब गर्मी होती है और आप और उसके अंदर गर्म पानी में आपकी वेन्स को एक्सपांड करने की चांस मिलती है। वहां पर जैसे वेन्स फूलती है तो उनका प्रेशर बढ़ता है और कई बार इसकी वजह से वहां कोई वेन फट के ब्लीडिंग होती है। हम काफी सारे पेशेंट्स को देखते हैं जो गर्म पानी से अगर शावर लिया और फिर वहां पर नैपकिन या टॉवेल से उन्होंने वेन्स को सिर्फ साफ किया और वहां वेन फूट के ब्लीडिंग हो जाता है। सो अगर आपको वेरिकोज वेन्स हैं, खास करके आपके एंकल या फुट के पास है, वेन्स पतली है बट ऊपर की स्किन भी पतली है, तो प्लीज बहुत गर्म पानी मत यूज कीजिए। यू कैन यूज कोल्ड वाटर, और कोल्ड वाटर से वो ब्लड वेन्स जो है वो थोड़ी श्रिंक हो जाती है। और एक मिथ है कि हम पैर कितना ऊपर रखें। काफ़ी लोगों को जब मैं पूछता हूँ ओपीडी में, पेशेंट्स को जब देखते हैं पूछता हूँ कि आप कितना पिलो यूज़ करते हैं पैर के नीचे, कहते हैं कि सर हम रोज़ पूरी रात पैर ऊपर रख रहे हैं, बट पिलो का साइज़ क्या है? 2 इंच। सो सही इफेक्ट के लिए पैर का एलिवेशन अगर अच्छी तरह इफेक्ट चाहिए तो आइडियली उसको हार्ट लेवल से ऊपर होना चाहिए। एंड ग्रेविटी तभी आपको काम देगा अगर आपका एलिवेशन लेवल सही हो। सो याद रखिए, अगर आपको पैर को एलिवेटेड रखना है, हम रेकमेंड करते हैं कि एटलीस्ट 6 इंचेस, मतलब इतना तकिया हो सकता है, कोई मैट्रेस या स्पेशल पिलोज अवेलेबल है जिसमें आप एटलीस्ट 6 इंचेस पैर को ऊपर रख सके। और जिनको पैर में स्वेलिंग है उनके लिए तो हम रेकमेंड करते हैं कि 6 की जगह वो 8 या 9 इंचेस पैर ऊपर रखे, तभी वो एलिवेशन सही। अब आते हैं मिथ नंबर 5, क्योंकि ये सबसे खतरनाक है, क्योंकि इसका मतलब है कि आप लोग रूट कॉज को इग्नोर कर रहे हैं। एंड सो जिनको वेरिकोज वेन्स का प्रॉब्लम है और वो कॉन्स्टिपेटेड रहते हैं या ओवरवेट है या जिनको ज़्यादा स्टैंडिंग रहता है, उन सब लोगों में वेन्स के अंदर का प्रेशर बढ़ेगा और ये प्रेशर की वजह से एक वेन से दूसरी, दूसरे से तीसरी तक ये वेरिकोज का प्रॉब्लम बढ़ता जाता है। तो इसका इलाज क्या है आपके पास? सबसे पहले ट्राई कीजिए कि कॉन्स्टिपेशन को कंट्रोल कीजिए। यू कैन टेक एनी फाइबर, कई बार डाइट से भी क्योर हो सकता है, इसबगोल है या एनी अदर मेडिसिन जिससे आपको कॉन्स्टिपेशन कम रहेगा। एंड सिमिलरली जिनका वेट ज़्यादा है, ये मैं नहीं कह रहा कि सिर्फ ओवरवेट लोगों को वेरिकोज वेन्स होता है, काफ़ी पतले लोगों को भी वेरिकोज वेन्स हो सकता है, बट जिनका वेट ज़्यादा है उनको 5 kg वेट लॉस से भी वेन्स के अंदर का प्रेशर काफ़ी रिलीव होगा। सो अगर आपका वेट ज़्यादा है अकॉर्डिंग टू योर हाइट, ट्राई कीजिए टू लूज सम वेट। और अब मैंने जो प्रॉमिस किया था कि आपको मैं एक रोड मैप दूंगा, तो ये रहा। सबसे पहली चीज़, सुबह में बिस्तर में ही कंप्रेशन स्टॉकिंग्स पहनो, क्लास 1 या क्लास 2, बट मेक श्योर कि साइज सही हो। ऑफिस या घर में आप क्या कर सकते हैं? हर 45 मिनट्स पे 15 काफ रेजेस, टोज पे रह के आप पैर को ऊपर नीचे कर सकते हैं। ये काफ मसल्स को जब आप एक्टिवेट कर रहे हैं, ये आपका सेकंड हार्ट है। काफी सारे हमारे वीडियोस है एक्सरसाइज के, उसमें ये आप डिटेल में देख सकते हैं। तीसरी चीज, आप पूरे दिन में क्या और कर सकते हैं? एटलीस्ट ट्राई कीजिए कि बिफोर गोइंग टू स्लीप एक बार 20 मिनट के लिए पैर को ऊपर रख लीजिए। भले ही आप बैठे हैं तो सामने स्टूल या चेयर पे रख लीजिए, अगर आप लेट पाए तो लेट के पिलो के ऊपर रखिए। ये 20 मिनट का आपको एलिवेशन बहुत हेल्पफुल रहेगा। नहाते वक्त एक और चीज आपको याद रखनी है कि पैर के ऊपर ठंडा पानी यूज कीजिए, गर्म मत कीजिए। एंड लास्ट में, रात को सोते वक्त पैर को एलिवेटेड रखिए, पर एलिवेशन का लेवल 6 इंचेस हो, ये ध्यान रखिएगा। एक पिलो पे रिलाई मत कीजिए।
सो अगर आपके घर में किसी को वेरिकोज वेन्स है या आप खुद वेरिकोज वेन्स से परेशान है, ये वीडियो उनको जरूर भेजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में बताइए कि आपको सबसे ज्यादा वेरिकोज वेन्स में गलत क्या लगता है। और मेरे और डिटेल्ड वेरिकोज के एक्सरसाइजेस के वीडियो के लिए इस वीडियो को जरूर देखिए।